इस बार नंदीग्राम का चुनाव सिर्फ नंदीग्राम का नहीं है, बंगाल का चुनाव है। ममता बनर्जी खुद वहां से उम्मीदवार हैं और सामने में शुभेंदु अधिकारी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नंदीग्राम में कमल खिले उसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी दी गई है। एक खास एजेंडे पर है। ऐसा नंदीग्राम के लिए आपको ही लगाया गया, क्या वजह हो सकती है? तो नंदीग्राम को जीतना है। भारतीय जनता पार्टी सारे विधानसभा चुनाव को गंभीरता से लेती है। हमारी यहाँ पार्टी के प्रत्याशी भाई शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री उनके सामने प्रत्याशी है। स्वाभाविक एक महत्वपूर्ण सीट बंगाल की राजनीति में बन चुकी है, उसको जीतना है। हम जीतेंगे, उसी के लिए काम करने आए हैं। और ये उड़ीसा की समीप इलाका है, निकटस्थ इलाका है, बहुत उड़िया भाषाभाषी गाँव भी है, उसमें भी घूमेंगे। आपको लगता नहीं ये चुनाव बहुत मतलब ऐसा चुनाव मैंने देखा नहीं। कम एक अमेठी का चुनाव देखा, फिर ये चुनाव देख रहा हूँ कि एक तरफ सीएम है, उनके जो राइट हैंड होते थे वो हैं। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं हो गया है ये? ममता को हराना तो बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरीके से वो अब एक हिंदू ब्राह्मण हो गई, जब भी उनको चोट लगती है उनको इसका राजनीतिक फ़ायदा भी मिलता रहा है। ये मतलब इस तरह ये सब मानते हैं। नहीं, इसका रिकॉर्ड रहा है। देखिए, ऐसे भी यहाँ बंगाल में भी पंकज जी ये भी रिकॉर्ड रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री भी बंगाल में हारे हैं। बुद्धदेव बाबू भी सत्ता भी बदल जाती है। बिल्कुल। देखो, चुनाव हारना और जीतना ये एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ भी जो आप जैसे आप कहते हो भाई सिंपैथी आएगी। यहाँ भी इस राज्य में विधानसभा चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री भी हारे हैं और इस बार की भी मौजूदा मुख्यमंत्री इसमें हारना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जो कह रही हैं कि चोट लग गई, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया, चुनाव आयोग भी जा रहे हैं, उन्हें यहाँ की पुलिस पर भरोसा नहीं है, डीजीपी बदला गया, उस पर भी उनको ये हो रहा है कि नहीं ये गलत हुआ है। देखिए, दो विषय उसमें से हैं। एक तो मैं माँ दुर्गा के सामने, माँ काली के सामने प्रार्थना करूंगा जल्दी ही दीदी ठीक हो जाए और मैदान में प्रजातंत्र में उनकी भी विश्वास अगर है तो जल्दी प्रचार में आए, उसमें कोई द्विमत नहीं। उनकी शुभकामना हम प्रभु के सामने, माँ के सामने कामना करते हैं। बाकी रहा क्या हुआ, वो सारे विषय आप लोगों की टीवी की चैनल में बंगाल की जनता रूबरू देख चुकी है। आपके पास आपकी सिक्योरिटी है, आपकी समर्थक समूह है, आप ही लोगों को मिल रहे हैं और आपको कौन क्या कर दिया। और बहुत सारे काठ का हांडी को बार बार पंकज जी चढ़ाया नहीं जाता, एक बार चढ़ाया जाता है। ये विषय को मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। बंगाल की जनता ये सारे विषयों को समझती है। एक बात और भी थी कि जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी, ममता भी चुनाव हार जाएंगी, फिर मैं पूछूंगा कि अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है तो आप कहेंगे कि पार्टी के विधायक दल के नेता तय करते हैं। लेकिन एक मन में एक उभरता है ना कि ये सामने में कौन होगा। अब ममता अगर हार जाती, नहीं होता तो कौन? सामने बंगाल की जनता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ममता जी को इस बार बंगाल की चुनाव में बंगाल की जनता ही हराएगी। जिस प्रकार की मैं कभी एक बात को याद करता हूँ, अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ब्रिगेड की रैली में एक अच्छी बात कही, उसको हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समझना भी चाहिए। और माननीय मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व है जो कुछ विषय को बड़े सही शब्दों में बड़े सहजता के साथ कहते हैं कि 10 साल पहले, लंबे समय होता है 10 साल पंकज जी, 10 साल पहले ममता जी को बंगाल की जनता परिवर्तन के नाम पे वोट दिया था, दीदी पे भरोसा किया था। दीदी उस भरोसा को तोड़ दिए, सिर्फ बुआ बन के रह गई। अपने भाईपों के बारे में जो बंगाल की युवाओं की आकांक्षा को, बंगाल की माताओं की बहनों की सम्मान को और बंगाल की समूचा विकास को निहित स्वार्थ के लिए कटमनी, तोलाबाजी, पीसी कल्चर में धकेल दिया है। जो बंगाल देश की आज़ादी का नेतृत्व करता था, जो बंगाल देश की सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की अग्रदूत रहा, ऐसे बंगाल में आज इस बदहाली का मूल कारण है लंबे समय के भ्रष्टाचार, दुर्नीति और शासन नहीं होने का, शासनहीनता का, गुंडा राज का नतीजा। अब मैं एक डिपार्टमेंट आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा कि अब बंगाल में चुनाव आ गए हैं, तो ऐसा बिहार में भी देखा गया था जब चुनाव था, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे थे, उससे पहले तो सेंचुरी लगाने की तरफ थी। इसका कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, हमें कोई विषय को छुपाना नहीं है। हमने देश के सामने दो विषय को रखा था कि देखिए, देश अभी कोरोना के कारण एक संकट की घड़ी में चल रहा है, देश के खर्चे बढ़े हुए हैं,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम के उछाल के कारण और देश में विकास के कामों को गति देने के लिए आज देश में 35,000 करोड़ रुपया हम सिर्फ स्वास्थ्य सेवा के लिए व्यवस्था किया है, टीका को देने के लिए व्यवस्था किया है। दुनिया में इस प्रकार की टीकाकरण व्यवस्था कहीं नहीं होती है और इस सारे विषय में हमने लोगों के सामने सच को रखा है और हमारी कोशिश रहती है जनता को ज़्यादा कष्ट भी ना हो, उसकी चिंता भी हमारे पास है। तो क्या कम होगा क्या? जैसा कहा जा रहा था, आपके वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें भी करें, तो कई जगहों पर तो बीजेपी की राज्य सरकार है, कुछ राहत मिल जाए तो बेहतर होगा। देखो, राज्य सरकारों को भी तो खर्चा है। कल्याणकारी योजनाओं में जब आमदनी कम होती है, खर्चा ज़्यादा करना ही पड़ता है। देश की अर्थनीति को गतिमान रखना पड़ेगा, उसके कारण देश की अर्थनीति भी पटरी में आना शुरू किया है। जब निजी क्षेत्र की स्पेंडिंग नहीं हो रही है, सरकार की स्पेंडिंग को बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में जितना खर्चा किया था उससे 34% ज़्यादा विकास के कामों में इसी वित्तीय वर्ष में खर्चा करने का योजना बनाई। आखिर इसके लिए संसाधन तो चाहिए। इसीलिए वित्त मंत्री जी ने सही कहा कि ये एक धर्म संकट है, अर्थनीति को गति देना पड़ेगा, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना पड़ेगा, फिर लोगों की मुद्रास्फीति को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ममता तो सिलेंडर का होर्डिंग लेकर के पदयात्रा कर रही है माथे पर। देखिए, मैं आपके माध्यम से, आपने सही प्रश्न पूछा, मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूँ। बहुत पुराने तथ्य नहीं रखता हूँ। दीदी जिन दिनों में ये सिलेंडर को एक मुद्दा बना के रखें, सिलेंडर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम होती है उसी को हम उपलब्ध कराते हैं। जब मोदी जी जिम्मेवारी संभाले तब देश में 13 करोड़ सिलेंडर था, आज वो 29 करोड़ में पहुंचा है। बंगाल में 1 करोड़ से बढ़ के ये 2 करोड़ 30-40 लाख की ओर बढ़ रही है। जनवरी फरवरी में बंगाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगभग 20%, 2020 जनवरी 2021 जनवरी के अंदर 20% की उज्ज्वला योजना में ग्रोथ है और फरवरी में उसकी ग्रोथ 35% है। और समूचा उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला और सामान्य एलपीजी दोनों को अगर हम मिलाएं तो बंगाल में लगभग 12% की ग्रोथ है। दीदी कुछ भी कहे, ये तथ्य कह रहा है। ये बंगाल की जो डिस्ट्रीब्यूटर की वहाँ बिक्री हुई है, बंगाल की जनता ने, माताओं ने, बहनों ने मोदी जी की स्कीम को जितना आदृत किया है, ये उसकी तथ्य है। धर्मेंद्र जी यहाँ पर हैं और मुझे याद आ रहा है 2017 का वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, आपको भी याद होगा। अमित शाह ने तब कहा था यूपी में जीत हुई थी, लेकिन बीजेपी का स्वर्णिम काल तब आएगा जब बंगाल और केरल में पार्टी की जीत होगी। और शायद यही बीजेपी का सबसे बड़ा सपना भी है। बंगाल बहुत मुश्किल चुनाव भी है। वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, नंदीग्राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।